आज शोभा के देवर की शादी है। आज शोभा खुश है कि अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, वो भी अपने बारे में सोच पाएगी। शोभा की शादी 5 साल पहले रतन से हुई थी। घर में सास ससुर देवर और एक ननंद है। आते ही शोभा के कंधों पर बड़ी बहू की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हर काम बड़ी बहू की जिम्मेदारी, बस आराम को छोड़कर। शोभा ने भी ससुराल को अपना परिवार मान के खुशी खुशी जिम्मेदारी उठा ली, देवर और ननंद भी। इसी बीच शोभा एक बेटे की माँ भी बन गई थी, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। सास जब उसे बड़ी बहू कहती तो उसे अच्छा लगता था कि उसे बड़े होने का मान मिल रहा है। देवर ननंद भी हक से अपना काम करवाते। प्यारी भाभी जो थी शोभा पर, अभी तक शोभा को इस बात का मलाल नहीं, खुशी थी कि सब उसे कितना प्यार देते हैं। देवर की शादी के बाद अच्छी नौकरी लग गई और अब उसके लिए भी लड़की देखी जा रही थी। शोभा खुश थी कि उसे बड़े होने का मान मिलेगा और जिम्मेदारी आधी हो जाएगी, और एक लड़की पसंद आ गई। रिश्ता पक्का हो गया। शोभा बड़े उत्साह से सारे काम कर रही थी। देवरानी मंजू बहू बनकर आ गई और वह छोटी बहू बन गई। धीरे धीरे 2 महीने गुजरे। शोभा को लगा अब माँ जी कहेंगी कि जिम्मेदारी अब छोटी बहू उठाएगी, लेकिन माँ जी हर बात में यही कहती, शोभा तुम देख लेना, वो अभी छोटी है, तुम तो सब जानती हो ना। शोभा ने मन में सोचा कि जब मैं शादी होकर आई थी तो मंजू से भी कम उम्र थी मेरी, और उसके साथ तो मैं भी हूँ, पर बोल नहीं पाई कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मंजू थोड़ा बहुत काम करती और अपने कमरे में आराम करती। शोभा मन महसूस कर रह जाती। वो नहीं चाहती थी कि घर में झगड़े हों। अब उसे बड़ी बहू का मान चुभने लगा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। आज बुआ सास ने नंद रचना के लिए अच्छा रिश्ता बताया था। रचना भी शादी करना नहीं चाहती थी, पर परिवार अच्छा था तो माँ के समझाने पर वो मिलने के लिए राजी हो गई। लड़के के परिवार से 5-7 लोग आने वाले थे। माँ जी बोली, बड़ी बहू खाना तुम ही बनाना, देखना कमी कोई ना रह जाए। तुम बड़ी हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और मंजू, तुम अच्छे से तैयार होकर रचना के साथ रहना। आज शोभा ने बात करने की ठान ही ली थी। उसने कहा, माँ जी, बड़ी बहू बस जिम्मेदारी की अधिकारी होती है, छोटी कब तक छोटी रहेगी। मैं भी शादी होकर आई थी तब इसकी उम्र से भी छोटी थी। मैंने सोचा 1 से 2 हो जाएंगे तो जिम्मेदारी आधी आधी हो जाएगी, पर आपको कभी ये दिखता ही नहीं है। अब से हर काम की जिम्मेदारी भी दोनों की होगी। काम खत्म करके मुझे भी तैयार होना है, आखिर मैं भी बड़ी बहू हूँ इस घर की। सास और मंजू मुंह देखने लगी। आज शोभा ने सबकी अकल ठिकाने लगा दी थी। शोभा कुछ सब्जियां काटने के लिए और पीसने के लिए कुछ मसाले देवरानी के सामने रखकर किचन में दूसरे काम देखने चली गई। अब सासू माँ को भी समझ आ चुका था। सही बात है, जब रिश्ते बराबर के हों तो जिम्मेदारी भी बराबर की निभानी होती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसके बाद से देवरानी मंजू भी बड़ी बहू का हाथ बटाने लगी, और आज शोभा के दिल का बोझ उतर गया जो बड़ी बहू की जिम्मेदारी उठाने का था। ये कहानी तो काल्पनिक है। इसमें बड़ी जल्दी सास को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन आम जिंदगी में ऐसा मुश्किल से ही देखा जाता है। लोगों को उसमें चाहे सास हो या बहू अपनी गलती का एहसास हो जाए। कितना अच्छा हो अगर सब अपनी जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाएं और एक दूसरे का ख्याल रखें। तो ऐसे परिवार जहाँ परिवार के सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो इससे बड़ी खुशहाली उस परिवार की और क्या हो सकती है। पैसा होना अपनी जगह है, पर दिलो दिमाग में सुकून होना ये सबसे बड़ी बात है। तो कैसी लगी हमारी कहानी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपना लाइक दे दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।